कौम की एक जायदाद है, हम किसी से ले तो रहे नहीं है, ना हम किसी चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। अब जो चीज़ जिसकी है अगर उसको मिलती तो अच्छा रहता। हम हुकूमत को बिल्कुल कुछ बुरा नहीं कह रहे। हुकूमत बहुत से कानून बनाती है, हमारे लिए अच्छे होते। जो कानून हमारे लिए तकलीफ देने वाला है हम उसी की लिए बुराई कर रहे हैं। ये बेइंतहा तकलीफ देने वाली चीज़ है। अगर हमारी संपत्तियां हैं तो सरकार के पास जाने से तो हमें कोई फायदा होना नहीं है। हाँ, उनमें कोई कमियां थी तो उस पर नजरसानी करते, कुछ अच्छा होता हम भी उन्हें दुआ देते। वक्फ बिल विधेयक, संशोधन विधेयक जो है वो संसद में पेश होने वाला है। जी। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वक्फ बिल को लेकर मैं उसके लिए हम ये सोच रहे हैं, ये हमारी कौम की एक जायदाद है, हम किसी से ले तो रहे नहीं है, ना हम किसी चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। अब जो चीज़ जिसकी है अगर उसको मिलती तो अच्छा रहता। हम हुकूमत को बिल्कुल कुछ बुरा नहीं कह रहे। हुकूमत बहुत से कानून बनाती है, हमारे लिए अच्छे होते। जो कानून हमारे लिए तकलीफ देने वाला है हम उसी की लिए बुराई कर रहे हैं। ये बेइंतहा तकलीफ देने वाली चीज़ है। आज कोई भी चीज़ है किसी को बफ कर दी जाती तो उसका मालिक वो खुद भी नहीं है, उसकी कौम मालिक होती है। उसकी कौम मालिक होती है तो उसका फायदा पहुंचता आने वाली नस्लों को। लिहाजा हमारी हुकूमत से इस बात की कोई लड़ाई नहीं है। हम तो कहते हैं बहुत से बिल पास होते, हमारे लिए बिल पास होते, अच्छे होते तो हम उसको अच्छा कहते। पर जो चीज़ तकलीफ देने वाली है तो ऐसे बिल को अगर नापास करें तो अच्छा रहेगा। आने वाली और भी हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे हमारी सब मिलके हम रहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि हम गुलदस्ते की तरह रहते हैं। इसमें तमाम कौमें रहती हैं और इतने इत्तेफाक से पूरी दुनिया में कहीं नहीं कौमें रहती जितने इत्तेफाक से हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। ये जितने हिंदुस्तान में हमारी कौमें रहती पूरी दुनिया की मिसाल है। ना ऐसे लोग रहते हैं ना ऐसी कौमें रहती। धर्म अगर नजर आता है तो हमारे मुल्क में नजर आता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये बिल नहीं पास हुए तो ज्यादा बेहतर है। ये बिल सर आप क्या चाहते हैं? वक्फ बिल को लेकर बड़े ने बोल दिया, यही बहुत है। सर आप क्या चाहते हैं? वक्फ विधेयक को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? जो हमारे बड़े करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। जो उन्होंने बोल दिया, जो बिल की जो बात है वो गलत है, समझे ना। अपने हिसाब से जो है पूरे सभी मिलजुल के रहते हैं तो ऐसा काम होना चाहिए जो किसी को नुकसान ना हो। तो आप क्या चाहते हैं? विधेयक जो है वो प्रस्ताव जो है वो पारित हो या नहीं हो? एक मुसलमान के तौर पे आप क्या सोचते हैं? भाई सबका जो है सब मिलजुल के साथ जाएंगे, इकट्ठे होके वहाँ रखेंगे, अपना सबना सवाल रखेंगे। जो गलत है वो तो गलत है, समझे ना। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये बिल पास होना चाहिए। आलम जी आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं इस वक्त विधेयक, संशोधन विधेयक को लेकर के? मैंने तो आपसे कहा कि जब कौम सारी ये सोचती है कि हमारे हक में अच्छा नहीं है तो हमारे हुक्मरानों को भी हमारे जिम्मेदारी समझना चाहिए और इस पे पहले वो जिम्मेदार लोगों से मशवरा करते। जो वो मशवरा देते वो उन्हें करना चाहिए था, तो कौम सब उनके साथ है। और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है, आपने देख लिया पूरा हिंदुस्तान यही कहेगा कि जी गलत है। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि गलत है। सरकार हमारी माई बाप है, उसका ये हक है कि वो हमें सबको साथ लेके चले। अक्सर व बेशतर लोग जब भी परेशान होते हैं तो ऊपर को देखते हैं, यानी वजीर आजम हमारे पिता समान है, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो उन्हें भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी संपत्तियां हैं तो सरकार के पास जाने से तो हमें कोई फायदा होना नहीं है। हाँ, उनमें कोई कमियां थी तो उस पर नजरसानी करते, कुछ अच्छा होता हम भी उन्हें दुआ देते। जैसे अभी ईद का मसला था, उस पे अगर वो लोग खुद ही बयान दे देते, वजीर आजम साहब आके कहते 4 लोगों से कि भाई आप जुम्मे की नमाज 2 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद पढ़ लेना, रंग पहले हो जाएगा। कितना खुश होती जनता। यानी कि वक्फ विधेयक आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध इसलिए है कि जब हमारे बड़े कह रहे हैं इसमें अच्छा नहीं है तो नहीं है। भाई साहब ये बताइए आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के? अरे ये वक्त के जो है सब गलत है। जो हमारे मस्जिदों में या ये इस पे आ रही है बात, तो इस पे ये सब है कि सब वक्त पे जा रही है सारी, तभी सब गलत है। तो इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? गलत ये लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये सारे अपने इसमें ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे और ये इनकी मर्जी से फिर चलेगी। ये मतलब आपने कहाँ पढ़ा या कहीं सुना है? किसी ने आपको बताया है कि सरकार ने कहा कि वक्फ को हम अपने हाथ में ले लेंगे? हाँ, ये मैंने सुना है कहीं। कहाँ सुना है? यही खुरेजी में अपने। अच्छा, अपने आसपास के लोगों से आपने आज सुना होगा। और तो आपको लगा कि ये गलत हो रहा है सरकार? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई बोल रहा है। तो और सर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के? मैं यही सोचता हूँ कि ये वक्फ बिल जो है पार्लियामेंट में अभी पेश नहीं होना चाहिए। इस बिल को गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट के लोगों को, जो बड़े माइनॉरिटी के बड़े लोग हैं, उलमा लोग हैं, उनके साथ बैठ के उस पर बात करें, उसको अपना विचार बताएं और वो विचार वो भी अपना विचार रखे, उसमें जो भी रद्दो बदल होनी है सही तरीके से बिल पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए और सही तरीके से जो पास होगा तो पब्लिक क्यों विरोध करेगी? क्या इससे पहले और किसी बिल में पब्लिक ने विरोध नहीं करा? अगर अब भी सही तरीके से पास होता है इसको बिल को जो भी है बैठ के बात करनी चाहिए पहले, उसके बाद फिर पेश करके इसको पास कराएं। आप भाई साहब क्या सोचते हैं वक्फ विधेयक को लेकर के? जो इसके बिल के बारे में ये जो हो रहा है ना, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है जो आपको लग रहा है कि गलत है और वो नहीं होना चाहिए? वक्फ को लेके जो है ना, देखो जो चीज पहले सुविधा चलती आ रही है तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अब तुम नए कानून लेके आ जाओगे आगे चल के, अब इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग होगी वो आपको देखना पड़ेगा ना। अब इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, इसमें कितनी चीजें तोड़ी जाएंगी, कितने किसके नाम है। अब तक आपको क्या इसके बारे में जानकारी है कि इसमें क्या सरकार गलत कर रही है जो आप कह रहे गलत है? सरकार ये गलत कर रही है। देखो वक्फ के जो मिलिट्री जो पैसे और जो जिसके नाम जगह होती है ना, वो चीज पहले टाइम से ही रख दी जाती है और वहाँ पे लोग अपना जो धार्मिक है, अपने नमाज पढ़ रहे हैं या अपने वहाँ पे इबादत का घर है, अगर ऐसी चीज होती तो पहले नहीं खत्म हो जाती? आप बताइए, अगर ऐसा ही होता, किसी को रुकावट होती, परेशानी होती, इस मुद्दे वो पहले ही उठ रहे होते। ये मतलब ये कौन कह रहा है कि सरकार उन जमीन को, उन जगहों को, चीजों को अपने कब्जे में ले लेगी? ये देखो सब जानते कौन कह रहा है। अब ये 2014 से पहले तो कोई हमें नजर तो आता नहीं था, 2014 के बाद हमें बहुत सारी चीजें नजर आती है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। विरोध करना, देखो किसी को शौक तो है नहीं ना, किसी के पास टाइम है जो विरोध करने के लिए बंदा खड़ा हो। बिल्कुल ठीक है, अब अपना क्या है, अब जो चीज की बुराई लगेगी, जो कमी लगेगी, जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा, वो बोलेगा क्योंकि भाई उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी इबादत के अंदर खलल पैदा कह रहा, खलल हो रही है मेरी इबादत के अंदर, तो अगला बंदा वो चीज पे विरोध करेगा, चाहे कोई भी हो। अगर हम किसी धर्म के ऊपर करते तो जाहिर बात वही विरोध करेगा। अब चीज जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है तुम उसमें नई कानून डालोगे, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि पुराने जो एक परंपरागत रवायत चली आ रही है उसमें रियायत नहीं होती। इसके अंदर ये होता है कि जो आप जो बोर्ड के बता रहे हैं ना, इसमें अपना कह सकते हो कि इबादत का घर है हमारा, हम इबादत कर रहे हैं, अगर किसी को नुकसान परेशानी दिक्कत होती या हमें दिख रहा होता कि दूसरा बंदा हमारे साथ का जो है वो इसे खा रहा है, इस चीज को वो नुकसान पहुंचा रहा है, हम जैसे वहाँ सारे भाई इबादत कर रहे हैं तो और उसके अंदर तो ये है आपके विरोध की मुख्य वजह। आप क्या सोचते हैं भाई साहब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के संसद में उसको पेश किया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो है ना, वक्फ बोर्ड है जो संसद में पेश किया जा रहा है, ये चीजें ना राजनीति से जोड़ के देखी जा रही हैं। लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से ना प्रेशर दिया जा रहा है ना, जो मिलजुल कर चीजें ईद मनाने वाली चीज, सारे त्योहार सब मिलजुल कर मनाते हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इस चीज का। तो मेरा विरोध इस बात को लेकर के कि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से ये बात बोली जा रही है ना, जो मैंने सुनी है अभी 1-2 दिन में, कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को ये बात बोली जा रही है कि है ना, आप इस तरीके से ये विधेयक पास हो रहा है, जो संसद में विधेयक पास हो रहा है, तो इसके लिए हमारा विरोध तो रहेगा हमें। तो इसीलिए रहेगा कि संसद में पास हो रहा है। भाई साहब आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के संसद भवन में उसको पेश किया जा रहा है? सर इससे पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं 2-3 दिन न्यूज देखी नहीं मैंने। नहीं न्यूज नहीं, लेकिन ये तो लंबे वक्त से चला आ रहा है, तो पिछले 1-2 साल से ही चलता आ रहा है मामला संशोधन विधेयक को लेकर। इसका पता नहीं मेरे को, ये मैं क्या बताऊं उसका। तो आपको इस बारे में जानकारी नहीं? नहीं जानकारी नहीं। तो देखिए, पूर्वी दिल्ली के इलाके में मौजूद हूं और लोगों से हमने बात की कि वक्फ संशोधन विधेयक जो संसद में पेश किया जा रहा है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। जहां आपने सुना कि टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए जो आम मुसलमान हैं उन्होंने अपने विचार, अपने राय बताए, साथ ही साथ उन्हें किस बात को लेकर के जानकारी थी और किस बात का विरोध कर रहे हैं वह भी उन्होंने बताया। प्रिंस राधे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।